मूवी काफ़ी डरावनी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होती है, हमें 1953 में एक घर दिखाया जाता है। यह घर था एलिस का। एलिस अपने मदर फादर के साथ रहती थी जिसमें ऐसी पावर थी जो आत्माओं को देख सकती थी। एलिस अपने भाई के साथ कमरे में गई, वहाँ खिलौने बिखरे पड़े थे। उसने अपनी मदर को बताया कि यह सब उस बच्चे की आत्मा करती है जो घर में रहती थी। एलिस की मदर जानती थी कि उसके अंदर यह पावर है, वह आत्मा को देख सकती है, लेकिन उसके फादर किसी भी बात को पर यकीन नहीं करते थे उसकी। उन्हें लगता था कि एलिस यह सब डराने के लिए करती है। अब उनके भाई ने मदर से कहा कि मुझे रात को डर लगता है, तो उसकी मदर ने उसे एक सीटी दी और कहा कि जब तुम्हें डर लगे इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगी। जब एलिस व उसका भाई सो रहा था तो वही बच्चे की आत्मा वहां आई। एलिस के भाई ने उसे देख लिया तो वह डर के मारे सीटी ढूंढने लगा जो उसकी मदर ने दी थी, लेकिन उसे वह सीटी नहीं मिली और वह ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मदर फादर वहां आए और एलिस से पूछा कि तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है? तो एलिस ने कहा हाँ बोल दिया। उसके फादर ने उसे नीचे लेकर गए और बहुत मारा, बेसमेंट में बंद कर दिया, क्योंकि वह सोचते थे कि एलिस जानबूझकर ये सब करती है, सबको डराती है। वह एलिस की बातों से परेशान हो गए थे। तभी एलिस को एक आवाज़ सुनाई दी कि अगर तुम रोशनी चाहती हो तो यह दरवाज़ा खोल दो, और लाइट बंद हो गई। वह दरवाज़ा जो बेसमेंट में था उसके सुराख से रोशनी आ रही थी, वह आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। वहाँ चाबी भी रखी थी, तो एलिस ने वह दरवाज़ा खोल दिया जिसमें से एक बुरी आत्मा बाहर निकल गई और उसने एलिस पर कब्जा कर लिया। वहीं उस आत्मा ने एलिस की मदर को भी मार दिया। अब वक्त गुजरता गया, एलिस बड़ी हो गई थी। वह अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी। एक दिन एलिस ने अपने घर पर एक लड़की को देखा जो अजीब तरह की थी। वह एक आत्मा थी जो एलिस को ही नज़र आ रही थी। फिर एलिस इसके बारे में अपने फादर को बताती है, लेकिन उसके फादर ने हमेशा की तरह एलिस पर भरोसा नहीं किया। उसे मारने लगे तो एलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। एलिस अपने फादर व भाई को छोड़कर वहां से भाग गई। इसके बाद कहानी आती है 2010 में। अब एलिस और बूढ़ी हो गई थी और वह अपने दो दोस्तों के साथ रहने लगी थी। वह उन लोगों की मदद करती थी जो बुरी आत्मा से परेशान थे। वह आत्मा उन्हें तंग करती थी। अब एलिस को मेक्सिको से एक व्यक्ति की कॉल आती है। उसने बताया कि मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। एलिस अपने दो दोस्तों के साथ उस घर पर गई। वह उसे देखकर आश्चर्य करती है क्योंकि यह वही घर था जहां एलिस अपने मदर फादर के वह छोटे भाई के साथ रहती थी। फिर एलिस अंदर गई और छानबीन करनी शुरू करती है। एलिस को वहाँ ऐसी चीज़ें मिली जो उसके बचपन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि कई साल से उस जगह पर कोई नहीं गया था। वहीं एलिस को वह सीटी भी मिली जो बचपन में उसकी मदर ने उसके भाई को दी थी, लेकिन जब एलिस व उसके भाई ने आखिरी बार उस आत्मा को देखा था तब उन्हें यह सीटी कहीं भी नहीं मिली थी। एलिस ने उस सीटी की फ़ोटो ले ली थी, तभी किसी आत्मा ने एलिस पर हमला कर दिया और सीटी को उनसे छीन लिया। फिर अगली सुबह छानबीन करने एलिस एक कैफ़े में गई। वहाँ उसे दो लड़कियाँ मिली। वह उनसे बात करती उससे पहले ही वहाँ एक आदमी आ गया जो कोई और नहीं एलिस का भाई था। वह एलिस से बहुत नाराज़ था क्योंकि उसने उसे फादर के पास अकेला छोड़ दिया था। उसके भाई ने बहुत गुस्सा किया और वहाँ से चला गया। एलिस को जो लड़कियाँ मिली थी वह उसके भाई की बेटियां थी। उसने वह सीटी की फ़ोटो उन्हें दे दी और कहा कि इसे अपने फादर को दे देना। अब एलिस रात को घर आ गई छानबीन करने, जो उसके बचपन का घर था। वहाँ एलिस को सीटी की आवाज़ आने लगी जो दीवारों के पीछे से आ रही थी। जब एलिस उसके पास जाकर देखती है तो वह दीवार नहीं दरवाज़ा था। जब एलिस ने अपने फादर की रखी हुई चाबी से दरवाज़ा खोला तो वह सीटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वहीं कोने में एक लड़की दिखी। वह आत्मा जो एलिस को उस घर तक लाई थी वह एक अच्छी आत्मा थी और वह उस लड़की की मदद करना चाहती थी। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसने एलिस को वहाँ बुलाया था, जो इस घर का मालिक था। उसने इस लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। जब एलिस ने बचपन में जो दरवाज़ा खोला था उसमें से एक आत्मा निकली थी और उस पर कब्जा कर लिया था। अब उस आत्मा ने इस आदमी पर भी कब्जा कर लिया और उसी ने इस लड़की को कैद किया था। एलिस के एक दोस्त ने उस आदमी पर हमला कर दिया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब एलिस पुलिस स्टेशन जाती है और पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था
उस लड़की को पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। अब वहीं पर एलिस का भाई भी अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां आता है। यह वही घर था जहां वो लोग डर कर जीते थे। उसका भाई सीटी लेने आया था जो उसकी मदर की आखिरी निशानी थी। अब गलती से एलिस के भाई की बड़ी बेटी बेसमेंट में चली जाती है। वहां पर आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और उसे आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया, जिससे वह अपनी दुनिया में कोमा में चली गई थी। अब एलिस उसे बचाना चाहती थी और उसने छानबीन शुरू कर दी तो उसके सामने सारा सच आ गया। वहां उसे पता चला कि उसने बचपन में जो दरवाज़ा खोला था उसमें से बुरी आत्मा आज़ाद हो गई थी और उसने उसकी मदर को मारने के बाद उसके फादर पर कब्जा कर लिया और वह बुरे काम करने लगे। वह लड़कियों को पकड़ते और कैद कर देते हैं, फिर उनको मार देते थे। एलिस ने जब घर को छोड़ा था, जब उसने एक लड़की को देखा था, उसे वह आत्मा समझ रही थी। वह आत्मा नहीं थी, उसे उसके फादर ने ही कैद कर रखा था। सब सच जानने के बाद एलिस को अपने भाई की बेटी को बचाना था और छानबीन शुरू कर दी। तब उसे वहाँ एक संदूक मिला जिसे उसने खोला तो उसमें अजीब तरह की चीज़ें थी। अब उस बुरी आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया जो दूसरी दुनिया से आई थी। वह एलिस की आत्मा को भी दूसरी दुनिया में ले गई। वहाँ एलिस ने अपना बचपन देखा। वहाँ उस छोटी एलिस ने बताया कि जो आत्मा उस दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है। उस आत्मा के पास दूसरी दुनिया व इस दुनिया की चाबी है। तभी वह आत्मा पीछे से एलिस के पास आई और उसने उसका गला पकड़ लिया, जिस वजह से एलिस इस दुनिया में कोमा में चली गई। वहीं एलिस के भाई की दूसरी बेटी कहती है कि उसने भी एलिस जैसी ताकत है, वह भी आत्माओं को देख सकती है, सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। एलिस वह अपनी बहन को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में आ गई थी। उसे उस लड़की की आत्मा दिखती है जिसे एलिस ने आखिरी बार उसके घर पर देखा था। वह उसे एक रोशनी देती है और कहती है कि तुम्हें उस दीवार के उस पार जाना है। एलिस के भाई की बेटी दीवार के उस पार आ गई थी जहां पर बहुत से जेल बने हुए थे। वहीं उस जेल में एलिस को भी कैद कर रखा था। एलिस जेल में से देखती है कि उसके फादर बाहर आते हैं। वहीं एलिस को भी उस आत्मा ने आज़ाद कर दिया और कहा कि जाओ तुम अपने फादर से अपने बचपन का बदला लो। वहाँ एलिस को गुस्सा आ गया और उसने अपने फादर को ऐसा मारा जैसे उसे बचपन में मारा करते थे। लेकिन जब एलिस उसे मार रही थी तो उसकी की फेस आत्मा को ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब इंसानों में नफरत पैदा होती थी तब की फेस आत्मा को उससे ताकत मिलती थी। अब एलिस के भाई की बेटी वहां आई तो उसने उसके फादर को मारने से रोका और एलिस का डंडा भी तोड़ दिया। अब एलिस देखती है कि उस की फेस आत्मा ने उसके भाई की बेटियों को कैद कर रखा है। वहाँ एलिस ने उस की फेस आत्मा से सौदा किया कि वह उनको छोड़ दे और इसके बदले एलिस को मार के उसकी आत्मा को कैद कर ले। यह सुन वह आत्मा एलिस को मारने लगती है और साथ ही उसके भाई की बेटी को भी मारती है, जिसे उसने पहले पकड़ा था। उसका इस दुनिया में भी शरीर ख़त्म हो रहा था। अब उस दुनिया में जहां एलिस कैद थी उसके फादर ने उसकी की फेस पर हमला कर दिया। उसने उनकी आत्मा को भी ख़त्म कर दिया और एलिस के गले में अपनी उंगलियां डाल दी। तभी एलिस के भाई की छोटी बेटी ने एलिस तक वो सीटी फेंक दी जो बचपन में उसकी मदर ने दी थी। जब एलिस ने वह सीटी बजाई तो वहाँ पर उसकी मदर आ गई और उसने उस शैतानी आत्मा की फेस ख़त्म कर दिया। अब एलिस उसके भाई की बेटी की आत्मा को उसके शरीर तक पहुँचाना चाहती थी, मगर उन्हें वहाँ से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब एलिस को एक दरवाज़ा मिला जिसकी चाबी उसके पास थी। जब उसने वह दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसे अपने भाई की बड़ी बेटी का शरीर नज़र आया। उसने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया, जिससे वह हुआ कि उसे असल दुनिया में होश आ गया। अब उसकी मदर ने उसे कहा कि कभी भी अपने आप को मेरी मौत का जिम्मेदार मत समझना। यह कहकर वो आत्मा की दुनिया में चली गई। इसके बाद एलिस व उसके भाई की छोटी बेटी को भी होश आ गया। वह बहुत घायल थे तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर उसका भाई भी था जिसे एलिस ने वो सीटी दी जो बचपन में उसकी मदर ने दी थी और दोनों गले मिलने लगे। अब एक रात जब एलिस सो रही थी तब उसे एक सपना आया जिसमें एक घर में एक छोटे बच्चे को देखा जो सो रहा था। तभी खिड़की पर एक लाल चेहरा दिखा। तभी एलिस की आंख खुल गई। तभी उसे एक कॉल आई। वह उसी छोटे बच्चे की मदर की थी जो कोमा में जा चुका था। वह यह बात जानती थी कि बचपन में उसके फादर ने उसकी मदद की थी। अब उसे बच्चे को बचाना था तो वो वहाँ पर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब